हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है समीक्षा इंस्टीट्यूट के चैनल पर। मैं देव शर्मा आज आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, यानी कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। संविधान के भाग 4 का में वर्णित हैं। आर्टिकल 51A। देखते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में क्या क्या है। मौलिक कर्तव्य जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो कि संविधान के भाग 4 के बाद भाग 4 का अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों की व्याख्या की गई थी। 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, जिसमें अभिभावकों के लिए 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का एक कर्तव्य और जोड़ दिया गया, जिससे अब नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हो गए, जो कि इस प्रकार है। पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन तथा उसके आदेशों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन। देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा। भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा व हिंसा से दूर रहना। व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करना। और 11वां, जो कि 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा, वे था 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ये थे भारतीय संविधान में वर्णित 11 मूल कर्तव्य, जो कि मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। अब इन 11 मूल कर्तव्यों के बारे में देखते हैं। पहला मूल कर्तव्य है कि संविधान का पालन तथा उसके आदेशों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यही कर्तव्य होगा कि वे संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यह था पहला मूल कर्तव्य। नेक्स्ट कर्तव्य है कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यही कर्तव्य है कि वे भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। इसे भारतीय नागरिकों के सर्वोच्च कर्तव्य की संज्ञा दी जाती है। देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा। प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वे देश की रक्षा करे और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नेक्स्ट है भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास, यानी कि भारत के सभी भागों में समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इस प्रकार 2 कर्तव्यों का बोध कराया जाता है। पहला कर्तव्य है कि समस्त भारतीयों के मध्य समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास, और दूसरा स्त्रियों का सम्मान करना। नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। नेक्स्ट कर्तव्य है समन्वित संस्कृति और गौरवशाली परंपरा की रक्षा, यानी कि समन्वित संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका संरक्षण करे। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव।
मतलब प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सभी आते, उन सभी की रक्षा करे, उनका संवर्धन करे व प्राणी मात्र के प्रति दया भाव भी अपने अंदर रखे। यह है मौलिक कर्तव्य 7वां। 8वां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास करना। यानी कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना में विकास करना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा व हिंसा से दूर रहना। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे व हिंसा से वे दूर रहे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास। मतलब प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियां के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने को सतत प्रयास करते रहे, जिससे कि राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयों को छू सके। यानी कि सभी नागरिकों का यही कर्तव्य है कि व्यक्तिगत रूप से व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों जिसमें उत्कर्ष की ओर बढ़ने का वो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करे, सतत प्रयास करे। और अगर ये प्रयास ज्यादा होगा तो जिससे कि राष्ट्र में अपने देश की प्रगति होगी, उपलब्धियां आएंगी और देश नई से नई ऊंचाइयों को छुएगा। छियासीवें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 का में संशोधन करके खंड 10 के बाद एक नया खंड यानी कि टा 11वां के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से अभिभावकों के लिए भी एक कर्तव्य निर्धारित किया गया। यानी कि पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए एक कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वे 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर अवश्य प्रदान करें। ये जोड़ा गया जो कि 11वां मूल कर्तव्य है, जिसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब हम मूल कर्तव्य से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे भाग 4 में वर्णित इन मूल कर्तव्यों का भारतीय संविधान में होना सिर्फ इस बात को इंगित नहीं करता है कि ये उल्लेख हमारे संविधान में ही है, परंतु हम अगर अपने ऐतिहासिक पक्ष का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि प्राचीन काल से लेकर आज तक भारतीय समाज इन मूल कर्तव्यों को अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश में अपनाता आया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, संपूर्ण प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन भारतीय समाज में इन कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में कूटबद्ध तरीके से संजोया गया है, जो कि प्राचीन काल से स्वतंत्रता से पूर्व तक भारतीय समाज में यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल कर्तव्य जिनका पालन करना हमारा कर्तव्य है, जो कि हमारी प्राचीन सामाजिक संस्कृति परंपरा है। अब इसका वर्गीकरण करते हैं। मूल कर्तव्य का 3 आधारों पर वर्गीकरण होता है। पहला है नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य क्या है देखते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के उच्च आदर्शों का पालन करना, समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास, व्यक्तिगत सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास, भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास, 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर। ये थे नैतिक कर्तव्य, एथिक्स ड्यूटीज। दूसरा वर्गीकरण है राजनीतिक कर्तव्य। देखते हैं कौन से राजनीतिक कर्तव्य। राजनीतिक कर्तव्य है जैसे कि संविधान का पालन करना तथा उसके आदेशों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। यह था राजनीतिक कर्तव्य। और देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करना। तीसरा वर्ग है विशेष कर्तव्य यानी कि स्पेशल ड्यूटीज। नागरिकों के लिए कौन कौन सी है देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा व हिंसा से दूर रहना। ये थी विशेष कर्तव्य।
ये थे हमारी 11 मूल कर्तव्य, जिन्हें 3 भागों में बांटकर हम पढ़ सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों में तुलना। मूल कर्तव्य नागरिकों को संबोधित है। देश नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे कुछ कर्तव्यों का पालन करें। वे राष्ट्र के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सक्रिय सहभागी है, मात्र दर्शक नहीं है। विधि की संवैधानिकता अवधारित करने के लिए न्यायालय निर्देशक तत्वों पर दृष्टि डालते हैं। इसी प्रकार उचित मामलों में न्यायालय मूल कर्तव्यों पर भी समुचित ध्यान देंगे। न्यायालय ऐसी विधि को विधिमान ठहराएंगे जो कि ऐसे कार्य से प्रतिषिद्ध करती है जो कर्तव्यों का उल्लंघन है। निर्देशक तत्व संविधान द्वारा सभी सरकारों के लिए बताए गए ध्येय हैं कि राज्य का यह कर्तव्य है कि विधि के निर्माण में उन सिद्धांतों को लागू करें जो अनुच्छेद 37 में वर्णित हैं। किंतु यदि कोई राज्य किसी निर्देशक तत्व को लागू नहीं करता है तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कोई विधिक प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार कर्तव्यों के साथ कोई विधिक प्रभाव नहीं जोड़ा है। प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वे अंतर्मुखी होकर विचार करें और इन कर्तव्यों को करने का प्रयास करें। मूल कर्तव्य मूल्यवान दिशा देते हैं और संविधान के निर्वचन में भी सहायक होते हैं। न्यायालय ने ये अभी निर्धारित किया है कि जब राज्य संवैधानिक मूल्यों को छोड़कर भटकने लगे तो इन कर्तव्यों का उपकरण बनाकर उस पर नियंत्रण करना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य जो कि मूल कर्तव्यों से संबंधित हैं। जैसे डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 1976 में किए गए 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पहली बार भारतीय संविधान में एक नया अध्याय 4 का मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में आया, जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51A में संशोधन करके 5 के बाद एक नया अनुच्छेद भी जोड़ा गया, यानी कि 11वां जोड़ा गया, जिसमें 14 साल तक की आयु के बच्चे के माता पिता को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने को प्रावधान है। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों की प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से ली गई है। मूल कर्तव्य के पालन न किए जाने पर दंड की कोई व्यवस्था न होने पर मूल कर्तव्यों को न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि अगर कोई मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसके लिए दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके उल्लंघन होने पर न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है, अबाध्य योग्य है ये। यहाँ पर क्वेश्चन भी बनता है व्यक्ति के जो मूल कर्तव्य है वो बाध्य योग्य है कि अबाध्य योग्य है, तो आपका आंसर होगा अबाध्य योग्य है। मूल कर्तव्यों को भंग करने के लिए यद्यपि संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वे कानून बनाकर मूल कर्तव्यों का उल्लंघन की दिशा में दोषी व्यक्ति के लिए दंड की व्यवस्था कर सकती है। मूल कर्तव्य सभी कम्युनिस्ट देशों विशेषकर चीन रूस के संविधान में मिलता है। संविधान के भाग 4 के बाद 4 का अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों की व्याख्या की गई थी। 2002 में अभिभावकों के लिए यानी कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य जोड़ देने से अब नागरिकों के 11 कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लंघन किए जाने पर दंड की कोई भी व्यवस्था नहीं है। नागरिकों के मूल कर्तव्य संबंधी बर्मा समिति 1999 ने कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान व उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने के लिए व्यवस्थाएं की थी। भारत के अतिरिक्त दूसरा प्रजातांत्रिक देश जापान है, जहां पर मूल कर्तव्यों को संविधान में उल्लेखित किया गया है।
पहला देश भारत है, दूसरा प्रजातांत्रिक देश जापान है, जहां पर मूल कर्तव्यों को उसके संविधान में वर्णित किया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। हमारा जो आज का टॉपिक था भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य, वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।